सभी परमेश्वर के प्यारे सभी लोगों, सभी को जय मसीह की। हम प्रभु का आज बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो प्रभु ने हमें ये सुंदर सा दिन दिखाया, हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों पर प्रभु का आशीष हो और आपके परिवार पर बहुत बहुत आशीष हो। आइए हम आज बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आए हैं, एक बहुत सुंदर सा दृष्टांत लेकर के आए हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा कैसे ली। दोस्तों, हमारे जीवन में भी शैतान किसी न किसी रूप से परीक्षा अवश्य लेता है, क्योंकि उस परीक्षा के कारण हम प्रभु को मानना छोड़ देते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ देते हैं। हम लोग इधर उधर जाने लगते हैं, हम लोग थक जाते हैं कि शैतान कैसे परीक्षा ले रहा, हमारे पर मुसीबत कैसे आ रही। दोस्तों, एक बात याद रखना कि हम लोग परमेश्वर में तो जरूर हैं, ऐसा नहीं कि हम पे मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत आएगी लेकिन वो चली जाएंगी, क्योंकि यहोवा कहता है कि मुसीबत के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। सारे बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। दोस्तों, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, उसके पहले का थोड़ा सा दृष्टांत हम देख लेते हैं। जब पहला यूहन्ना इस जगत में आया, तब यीशु मसीह यूहन्ना के पास गया। यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा, उसने कहा कि मुझे तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेना चाहिए और तू मेरे हाथों से लेने आया है। दोस्तों, एक बात याद रखना कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगला व्यक्ति हमसे उम्र में छोटा है तो हम उससे ज्ञान ना ले। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किसके पास कितना ज्ञान है। हमें अपने ऊपर अभिमान नहीं होना चाहिए, ना ज्ञान में ना किसी प्रकार की वस्तु से हमें अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कार्य हो रहा है उसको होने दे, और मुझे धार्मिकता के कार्य ऐसे ही करना है। तब यूहन्ना ने यीशु मसीह की बात मान ली और यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। दोस्तों, हमें यह भी याद रखना है कि हमें गुरु भी करना है, क्योंकि बिना गुरु हमें कुछ नहीं आ सकता है। गुरु तो हमें करना चाहिए। यीशु मसीह ने भी गुरु किया, उसने यूहन्ना को अपना गुरु माना, उसने बपतिस्मा दिया। उसके बाद जब पानी से बाहर आया तो उसके ऊपर एक पवित्र कबूतर के समान पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। पवित्र आत्मा उसको जंगल की ओर ले गया और ऊपर से आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। ये परमेश्वर ने किसी और के बारे में नहीं कहा। इसके पहले भी बहुत से नबी ऐसे हुए जो परमेश्वर के सम्मुख उन्होंने बातें की, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा मेमना बनकर इस जगत में आया जिसने हमारे पापों के कारण अपने आप को कुर्बान कर दिया। सारे बोलेंगे हालेलुया। तो परमेश्वर का जो प्रिय पुत्र यीशु मसीह जगत में आया, तो उसी के आगे का दृष्टांत हम सुनाने का प्रयास करेंगे। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रभु इससे आपको बहुत आशीष दे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप लोग बाइबल को अच्छी तरीके से जानें। सारे बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। तो आगे बढ़ने से पहले 2 लाइनें प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, उसके बाद हम आगे चलते हैं। और ये जो दृष्टांत हम सुनाने जा रहे हैं आज, ये मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 उसके 1 से 11 वचन तक आप पढ़ सकते हैं। सारे बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। आइए हम चलते हैं दृष्टांत की ओर। कि मत्ती अध्याय 4 तुमको मैं गा कर आज सुनाता हूँ,
और कैसे परीक्षा हुई प्रभु की गा कर आज बताता हूँ। जय हो। शैतान बड़ा होशियार यार, तुम सुन लो ध्यान लगाई है। और कमर बांध के रख लो अपनी बाइबिल रही समझाई है। कमर बांध के रख लो अपनी बाइबल रही समझाई रे। कमर बांध के रख लो अपनी बाइबल रही समझाई रे। वो महान प्रभु यीशु की भी लीन परीक्षा आई है। अरे वो महान प्रभु यीशु की, अरे वो महान प्रभु यीशु की भी लीन परीक्षा जाए रे। जय हो। अरे हम तो पापी मानव हैं, कैसे छूटेंगे भाई रे। हम तो पापी मानव है, कैसे छूटेंगे भाई रे। हम तो पापी मानव है, कैसे छूटेंगे भाई रे। तो रहना तुम इन वचनों में तैयार। ही दूल्हा ले जावे वो निज डोली में बैठा। जय हो। अब तो जागो मेरे भैया, कैसे तुम नींद में सोई रहे। अब तो जागो मेरे भैया, कैसी नींद में सोई रहे। अब तो जागो मेरे भैया, कैसी नींद में सोई रहे। वो कैसी नींद में सोई रहे भैया, वो कैसी नींद में सोई रहे रे भैया, नींद में सोई रहे। अब तो जागो मेरे भैया, कैसी नींद में सोई रहे। अब तो जागो मेरे भैया, कैसी नींद में सोई रहे। अब तो जागो मेरी बहना, कैसी नींद में सोई रहे। अब तो जागो मेरे भैया, कैसी नींद में सोई रहे। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय हो। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु की किस प्रकार से शैतान ने परीक्षा ली, उसके बारे में हम आज बताने जा रहे हैं आपको। और सभी लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा अच्छा सुनाने की, आप लोग समझें और हमें कमेंट करके जरूर आप लोग बताएं कि आप लोगों को ये दृष्टांत कैसा लगा। क्योंकि दोस्तों, बाइबिल एक ऐसा अथाह सागर है जिसकी परिपूर्ण जानकारी इतनी जल्दी नहीं हो पाती। सारे बोलेंगे हालेलुया। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझ में आए। तो दोस्तों, जब और एक जानकारी हम दे रहे हैं आपको हमारे साथ ढोलक में संगति जो कर रहे हैं हमारे संदीप भाई जी, जो छोटे हैं हमसे, और जो हारमोनियम बजा रहे हैं हमारे रितेश भैया जी, जो बड़ी ही संगत अच्छी करते हैं हमारे साथ। और प्रभु उनको बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत उन पर अनुग्रह हो। तो जब परमेश्वर की परीक्षा हुई, पवित्र आत्मा उनको जंगल में लेके गया। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। उसने कोई भोजन नहीं किया, कुछ नहीं खाया पिया। आज हम लोगों को क्या है कि एक दिन उपवास रहना पड़ जाता है दोस्तों, तो हमें छींके आने लगती हैं। हालेलुया। सारे बोलेंगे हालेलुया। वो 40 दिन और 40 रात निराहार उपवास में रहा। अंत के दिन जब उसे भूख लगी तो शैतान उसके पास आया। शैतान उसके पास आया और बोला, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए। सारे बोलेंगे हालेलुया।
कहना है कि 40 दिन 40 दिन रात यीशु था चला उपवास में। 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 वो हर समय वो लीन रहता, हर समय वो लीन रहता था प्रभु की आस में। अरे हर समय वो लीन रहता था प्रभु की आस में। वो हर समय वो लीन रहता था प्रभु की आस में। और बड़े ही ध्यान से सुनिएगा आप, शब्दों पे बहुत ही ध्यान दीजिएगा आप लोग। और अगली लाइन में क्या बताया है? क्या बताया? जो वचन ईश्वर का था सबको बताता था यीशु। ओ जो वचन ईश्वर का था सबको बताता था यीशु। है, ताकि हर मानव न जाए, ताकि हर मानव न जाए उस धधकती आग। जय जय। ताकि हर मानव न जाए उस धधकती आग में। हालेलुया। और अगली लाइन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य बहुत बड़ा है और उसमें जो शैतान का राज्य है उसी में है। शैतान जो है परमेश्वर से हमें अलग करता है। जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आया तो शैतान का राज्य यहाँ पर कम पड़ने लगा। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तब अगली पंक्ति में हम लोग सुनते हैं क्या क्या कहना है? राज सब होने लगा था खत्म उस शैतान का। राज है, राज सब होने लगा था खत्म उस शैतान का। लेने को इम्तिहान इब्लीस जय हो प्यारे। लेने को इम्तिहान इब्लीस चल दिया प्रभु पास में। लेने को इम्तिहान इब्लीस चल दिया प्रभु पास में। लीला न्यारी है प्रभु की हो। लीला न्यारी है प्रभु की, लीला न्यारी है हो। लीला न्यारी है प्रभु तेरी लीला न्यारी है। हाय लीला न्यारी है प्रभु तेरी लीला न्यारी हो। लीला
दोस्तों सारे बोलेंगे हालेलुया। जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से उसने कहा कि तू कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं, तो यीशु मसीह ने उससे जवाब दिया कि बोला कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहेगा, मनुष्य तो परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुंह से निकलता है। सारे बोलेंगे हालेलुया। दोस्तों ये बाइबल छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, इसकी हर एक बिंदी जब तक नहीं टलेगी जब तक वो पूरी नहीं हो जाएगी। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। दोस्तों ये बाइबल जो है, ये बाइबल को आपको जानकारी के तौर पर बता देते हैं कि इस बाइबल को 40 लेखकों ने लिखा है मिलकर के, और ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा गया है, परमेश्वर की अगुवाई में लिखा गया ये ग्रंथ। ये छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन निकलता है वो हमेशा सत्य है, वो इसको कोई काट नहीं सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, वो परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। और क्या जवाब दिया भैया? सारे बोलेंगे हालेलुया। कहना है वो चालाक दुष्ट शैतान लेने लगो परीक्षा प्रभु। चालाक दुष्ट शैतान लेने लगो परीक्षा प्रभु। ओ लेने लगो परीक्षा प्रभु की, लेने लगो परीक्षा प्रभु की, लेने लगो परीक्षा प्रभु की, लेने लगो परीक्षा प्रभु की। ओ प्रभु को समझे नादान, लेने लगो परीक्षा प्रभु की। जय हो। और यदि परमेश्वर का तू बेटा, यदि परमेश्वर का तू बेटा, कर ये तू मुख से कह देता, कर ये तू से कह देता, रोटी बन जाए पासान, लेने चलो परीक्षा भारी। हो यीशु मसीह उस शैतान से क्या बोला? क्या बोला भैया? बोले प्रभु जी हैं शैतान से, बोले प्रभु जी हैं शैतान से, बोले प्रभु जी। वो बात को सुन ले मेरी ध्यान से, बात को सुन ले मेरी ध्यान से, बात को सुन ले मेरी ध्यान से। वचन से जीवित रहे इंसान, लेने लगो परीक्षा प्रभु की, वचन से जीवित रहे इंसान, लेने लगो परीक्षा प्रभु। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय हो।
यीशु मसीह की जय। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस शैतान को इतना अच्छा उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु उस हर एक वचन से जीवित रह सकता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। आमीन। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। ये तो शैतान का जो पहली परीक्षा थी वो तो शैतान वहां से हार गया। फिर शैतान ने क्या किया? शैतान ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। बड़ा दोस्तों चालाक है ना। बहुत चालाक होता है शैतान, इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। हाँ। हम सबके ही जीवन में शैतान हमेशा, क्योंकि शैतान भी सब कुछ जानता है, जैसे परमेश्वर सब कुछ जानता है वैसे शैतान भी सब कुछ जानता है। हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या हम करने वाले हैं, मौका ढूंढता है। वो मौका ढूंढता रहता है कि कब तुम परमेश्वर की प्रार्थनाओं से अगल हो और मैं तुम पे अटैक कर दूं। हालेलुया। इसीलिए हमारा कहना है कि आप लोग प्रार्थना में बनो रहो, जितनी हो सके उतनी संगति करो, शैतान तो आपके आसपास ही नहीं आएगा। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। जब वहां से शैतान हार गया तो दूसरी बार शैतान ने यीशु मसीह के साथ क्या किया, आइए सुनते आगे। क्या किया? तब उस शैतान एक ऊंचे मंदिर के पास के ऊपर ले गया और वहां से प्रभु यीशु मसीह को किनारे खड़ा कर दिया, यानी बिल्कुल कंगड़, यानी जिसे बोलते हैं बिल्कुल किनारा, ऊंचाई पे था मंदिर, उसके कंगड़ पे खड़ा कर दिया और बोला कि तू यहां से कूद जा। बोला कि यहां से तू कूद जाओ, तेरे बारे में लिखा है कि तू, तेरे परमेश्वर तेरे लिए स्वर्गदूत भेजेगा, वो तुझे उठा लेंगे, आहा। तुझे उठा लेंगे और कहीं तुझे ठेस न लग जाए। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। और क्या बोला भैया? तब शैतान बोला ओ यदि परमेश्वर का पुत्र है तू तो स्वयं को नीचे गिरा दे, तो स्वयं को नीचे गिरा दे, तो स्वयं को नीचे गिरा दे, तो आकर के स्वर्गदूत तुझको, आकर के स्वर्गदूत तुझको पकड़ेंगे वो हाथों से, आकर के स्वर्गदूत तुझको पकड़ेंगे वो हाथों से। बोला इबलीस से, यीशु बोला इबलीस से, बोला इबलीस से, यीशु बोला इबलीस से। कहता है सारब का कलाम, कहता है सारब का कलाम कहता है, सारब का कलाम कहता है, सारब ऐ सुन संतान तू ध्यान से सुन, ऐ सुन शैतान तू ध्यान से सुन, तू प्रभु का ना तू, सुन शैतान तू ध्यान से सुन, तू प्रभु का नाम ले ध्यान। सुन शैतान तू ध्यान से सुन, तू प्रभु का नाम ले ध्यान। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तब उस शैतान ने कहा कि अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, और तेरे विषय में लिखा है कि तेरे परमेश्वर के स्वर्गदूत तुझे आकर के तुझे उठा लेंगे और तुझे एक खरोच न लगने पाए। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान को बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोला कि तू अपने परमेश्वर की कभी व्यर्थ में परीक्षा ना लेना। सारे हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। दोस्तों, इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि अपने परमेश्वर की कभी हमें परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, कभी दूसरों के साथ हमें शर्त नहीं लगानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि सांसारिक लोगों पे हमेशा शैतान सवार रहता है।
सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। वो क्योंकि हम लोगों को कहते रहते हैं कि ये मुसलमान हो गए, ये तो क्रिश्चियन हो गए, और इनका इतना ही सच्चा परमेश्वर है, तो पता नहीं क्या क्या वो कह देंगे तुम्हारे सामने कि हमारे पास बताओ ये हो जाए, हम ये हो सकता है क्या, तुमसे शर्त लगाएंगे। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपने परमेश्वर की कभी हमें परीक्षा नहीं लेना है। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे शैतान को बड़ा ही सुंदर जवाब दिया और शैतान वहां से भी हार गया। अब शैतान इतना चालाक है दोस्तों कि उसने अब भी पीछा नहीं छोड़ा उसका। हमारा जीवन पर्यंत जीवन गुजर जाएगा, लेकिन शैतान से इतनी जल्दी पीछा नहीं छूटेगा। जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, शैतान ने हमें बहुत परेशान किया दोस्तों। इतना परेशान किया कि हम आपको कैसे बताने, जब बताते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना परेशान किया जब से मैंने, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तूने मुझे नहीं मैंने तुझे चुना है। सारे बोलेंगे हालेलुया। दोस्तों प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो प्रभु ने हमें चुना है, और प्रभु ने अपने कार्यों के लिए हमें चुना है। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु का इतना अनुग्रह हमारे ऊपर है कि दोस्तों आप लोगों के सम्मुख आज हम बैठे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अच्छी से अच्छी कव्वाली के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से बाइबल को आप तक पहुंचा सकें। और सारे भाई बहनों से हमें निवेदन है, मसीह भाई बहनों से, कि हमारी वीडियो को मसीह लोगों तक जरूर पहुंचाएं। जिन लोगों को भी जानने वाले हैं कि हम चाहते हैं कि देश के हर कोने तक प्रभु का सुसमाचार पहुंचने पाए। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आत्माओं का फल मांगता है। जिस प्रकार हम बचे हैं हर एक मुसीबतों से, और भी भाई बहन जो हमारे मुसीबत में हैं, बेचारे उनका कोई आलिवर्ष नहीं है, हम चाहते हैं कि वो भी बचे, प्रभु का सुसमाचार जाने और हर एक जन तक पहुंचाएं। विश्व के हर कोने तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। प्रभु इससे आप सभी लोगों को बहुत आशीष देगा। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। दोस्तों जब 2 बार शैतान प्रभु यीशु मसीह से हार गया, जब तीसरी बार परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ पे लेके गया, ऊंचे पहाड़ पे लेके गया शैतान, और उसको सारा राज्यपाट दिखाया। देखो इतना चालाक है शैतान, उसने सारा राज्यपाट दिखाया, उसने लोभ दिया, लालच दिया प्रभु यीशु मसीह को। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि पाप का बाप लालच है। अगर हम लालच करेंगे तो हमें वो पाप की ओर ले जाएगा। दोस्तों अगर यीशु मसीह यहाँ पे चाहता, अगर शैतान की शरण में वो आ जाता, तो अनेक प्रकार की वो वस्तुएं भोग सकता था, उसे कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन उसने हम सबके पापों के कारण उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। सारे बोलेंगे हालेलुया। तो लालच दिया। तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था, और लालच बुरी बलाए है, इसको मन से भगा। लालच बुरी बलाए है, इसको मन से भगा। और शुद्ध आत्मा कीजिए प्रभु शरण में आए। शुद्ध आत्मा से सभी प्रभु चरण में आओ। शुद्ध आत्मा से सभी प्रभु चरण में आओ। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। दोस्तों, मैंने उस दिन भी बताया था कि लालच जो होता है वो पाप की ओर ले जाता है। पाप का बाप ही है लालच। अगर हम लालच करेंगे किसी धन का,
किसी पराई स्त्री का, किसी की जगह का, हम किसी भी वस्तु का लालच करते हैं तो वो हमें पाप की ओर ले जाता है। इसी तरीके से शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को लालच दिया। उसने सारा राज्यपाट दिखाया, कहा कि ये तू मेरे शरण में आ जा, मेरे को गिरकर प्रणाम कर, मैं तुझे सारा राज्यपाट दे दूंगा, मैं तुझे यहाँ का राजा बना दूंगा। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। दोस्तों, इतना बड़ा लालच दिया प्रभु यीशु मसीह को। कहना है कि लोभ का मोह दिखा करके, कि लोभ का मोह दिखा करके बोला शैतान है ईश्वर से। भैया संदीप, कि लोभ का मोह दिखा करके बोला शैतान है ईश्वर से। यदि गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं दो तुझको सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को उसने लालच दिया, कहा सारे राज्य का तुझे राजा बना दूंगा, ये सारा राज्य तेरा हो जाएगा। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको फटकार करके कहा शैतान को, अरे दोस्त, यहां से भाग जा, यहां तेरा कोई काम नहीं। दोस्तों, जब यीशु मसीह ने शैतान को इतनी तेज से फटकार दिया, शैतान वहां से भाग गया। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर के अलावा मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। हालेलुया। दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर की पहली आज्ञा यही बताती है कि अपने परमेश्वर को छोड़ करके तुम किसी दूसरे परमेश्वर को नहीं मानना। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो शैतान को फटकार दिया कि मैं अपने ही परमेश्वर को मैं प्रणाम करूंगा, उसकी ही उपासना करूंगा, उसकी ही मैं पूजा करूंगा। मैं तेरे आगे क्यों प्रणाम करूं, क्यों झुकूं तेरे सामने। इतनी तेज फटकार लगाई शैतान को, शैतान वहां से भाग गया। सारे बोलेंगे हालेलुया। दोस्तों, आज आप लोग देखते होंगे कि परमेश्वर को छोड़ करके जो अपने आत्मा में ही परमात्मा है उसको छोड़ करके हम बनावटी वस्तुओं में हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। शैतान कई रूपों में पूजा करवा रहा है। शैतान कई रूपों में हमें पूजा करवाता है और हम लोग करते हैं, हम अंधकार में हैं। दोस्तों, प्रभु के वचनों में आइए आप लोग और प्रकाशमय हो जाइए। जय हो। क्योंकि वही जगत की ज्योति है, वही जगत की रोटी है, वही जीवन की रोटी है। दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परख कर देख यहोवा कैसा भला है। आप परख कर देखिए कैसा यहोवा है, कैसे उसके कार्य हैं, क्या वो करता है। हम आजकल अंधकार की दुनिया में हम लोग खोए हुए हैं। हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जिनको ना कोई बोलना आता है, ना उनको कुछ करना आता है, लेकिन जो आत्मा है, आत्मा को हम नष्ट कर रहे हैं। उसमें हम दारू, शराब, गांजा, बीड़ी, सिगरेट भर रहे हैं। अपने आत्मा के मंदिर को हम नष्ट कर रहे हैं।
दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है, जैसा वो था वैसा ही हमें बनाया। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। दोस्तों, 3 प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा ली, लेकिन तीनों बार शैतान यीशु मसीह से हार गया। जब फटकार शैतान को लगाई और स्वर्गदूत आकर के प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगे। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद प्रभु ने अनेक कार्य किए, लंगड़ों को ठीक किया, उसने लकवे के रोगी को ठीक किया। और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, तो इसीलिए कहना है हमारा, तुम चलते रहो प्यारे। कहना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तुम चलते रहो प्यारे यीशु के वचनों। तुम चलते रहो प्यारे यीशु के वचनों में। तुम चलते रहो प्यारे यीशु के वचनों में। तुम चलते रहो प्यारे यीशु के वचनों में। तुम रमते रहो प्यारे। क्या बात है भैया? तुम रमते रहो प्यारे यीशु के भजनों में। तुम रमते रहो प्यारे यीशु के भजनों में। जय हो। और शैतान को दूर भागे तुम कोसों से। वो शैतान दूर भागे तुमसे कोसों शैतान दूर भागे तुमसे कोसों। और बस यीशु नाम रख लो। जय हो। बस यीशु नाम रख लो इन दिल की धड़कनों से। बस यीशु नाम रख लो तुम दिल की धड़कनों से। तुम यीशु नाम रख लो तुम दिल की धड़कनों से। बस यीशु नाम रख लो तुम दिल की धड़कनों में। तुम चलते रहो प्यारे यीशु के वचनों में। तुम चलते रहो प्यारे। तुम चलते रहो प्यारे यीशु के वचनों में। ओ तुम चलते रहो प्यारे यीशु के वचनों में। और तुम रमते रहो प्यारे। जय हो। तुम रमते रहो प्यारे यीशु के भजनों में। तुम रमते रहो प्यारे यीशु के भजनों में। तुम चलते रहो प्यारे यीशु के भजनों में। तुम चलते रहो प्यारे यीशु के भजनों में। तुम रमते रहो प्यारे
यीशु मसीह की जय हमारे हो। बीच में। है दोस्तों यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है। और ये दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपके कमेंट जब आते हैं तो दिल को बहुत शांति मिलती है और इससे प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, यही कामना है, यही प्रभु से हमारी प्रार्थना है। तब तक के लिए जय मसीह।